ये हिंदू धर्म में अछूत जाति दलितों के बारे में एक संसाधन मार्गदर्शिका है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो खुद दलित थे, ने जाति व्यवस्था को खत्म करने की पुरजोर वकालत की और दलित संघर्षों का समर्थन किया। उन्हें संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें आज भी दलितों के नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। इस खंड में डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा लिखी गई पुस्तकों के साथ साथ कुछ जीवनी संबंधी जानकारी भी दी गई है। छवि फ्लिकर से ली गई है। क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के तहत साझा की गई है। संक्षिप्त जीवनी। भीमराव रामजी अम्बेडकर महार जाति से थे, जो भारत में अछूत दलित जातियों में से एक है। मुंबई में BA पूरा करने के बाद अम्बेडकर ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय 1913-1916 से PhD की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 1916-1922 से अर्थशास्त्र में मास्टर और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को सामाजिक संबंधों के संगठन का एक असमान तरीका माना, जिसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों चरम पर थे। उन्होंने तर्क दिया कि इस व्यवस्था को धार्मिक संहिताओं के माध्यम से पवित्र किया गया था, जो जातियों के अंतर्विरोध को प्रतिबंधित करती थी और सामाजिक संपर्क को एक विनियमित संरचना तक सीमित करती थी। अम्बेडकर अपनी राजनीति और लेखन के माध्यम से दलितों के लिए एक कट्टर उत्पीड़न विरोधी वकील बन गए। उनकी एक महत्वपूर्ण कृति द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जो 1936 में उनके द्वारा लिखा गया एक अप्रकाशित भाषण था। संविधान के जनक 1947 में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए अम्बेडकर ने भारत के संविधान के प्रारूपण की प्रक्रिया के दौरान सभा का नेतृत्व करते हुए अपने कई कट्टरपंथी विचारों को त्याग दिया। उनके योगदान को अनुसूचित जातियों अछूतों के लिए पहली बार अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द के लिए सामाजिक समानता के लिए कुछ विशेष संवैधानिक प्रावधानों में देखा जा सकता है। स्वतंत्र भारत के संविधान अनुच्छेद 15 और 17 में अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था और 1955 का अस्पृश्यता अपराध अधिनियम ऐसी भेदभावपूर्ण प्रथाओं को कानून द्वारा दंडनीय बनाता है। अनुच्छेद 46 सकारात्मक कार्रवाई का भारतीय संस्करण प्रदान करता है, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिकी और आर्थिक लाभों को बढ़ावा देना। अम्बेडकर और गांधी। अम्बेडकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से अछूतों के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी के काफी आलोचक थे और 1932 के तथाकथित पूना समझौते के परिणाम ने उन्हें एक कठोर आलोचक बना दिया। दलितों को लगता है कि गांधी ने अलग निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार को अस्वीकार करके उनके साथ विश्वासघात किया, जिसका मतलब उनके लिए वास्तविक राजनीतिक शक्ति था। गांधी एक सवर्ण हिंदू वैश्य थे। अम्बेडकर महार दलित थे और भेदभाव को प्रत्यक्ष रूप से जानते थे। गांधी ने कभी भी 4 प्रमुख समूहों के वर्ण सिद्धांत को खारिज नहीं किया, हालांकि उन्होंने वर्णों से नीचे के समूह के विचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्होंने सभी वर्णों को समान माना। अम्बेडकर ने पूरी जाति पदानुक्रम को खारिज कर दिया, अछूतों के बीच संस्कृतिकरण करने के मौजूदा प्रयास को खारिज कर दिया, यानी अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए उच्च वर्ग के रीति रिवाजों को अपनाना। गांधी अछूतों के अधिकारों के लिए राजनीतिक लड़ाई में विश्वास नहीं करते थे या मंदिर के अधिकारियों की सहमति के बिना मंदिरों में प्रवेश करने के उनके प्रयासों को मंजूरी नहीं देते थे। अम्बेडकर को लगा कि राजनीतिक शक्ति अस्पृश्यता के समाधान का हिस्सा है। मूल रूप से गांधी का विश्वास हृदय परिवर्तन में था, अम्बेडकर का भरोसा कानून, राजनीतिक शक्ति और शिक्षा में था। डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तकें। डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था की असमानता के बारे में कुछ आलोचनात्मक रचनाएं लिखीं, दलितों के लिए वकालत की। विश्वविद्यालय पुस्तकालय में अम्बेडकर द्वारा लिखित कुल 17 पुस्तकें हैं। इनमें से कुछ एक ही शीर्षक की हैं, लेकिन विषय वस्तु और या भाषा के संदर्भ में अलग अलग संस्करण हैं। वर्तमान में पुस्तकालय में मराठी में 2 पुस्तकें हैं, जो भारतीय राज्य महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। यहाँ उनकी कुछ आलोचनात्मक रचनाएं दी गई हैं। B.R. अम्बेडकर द्वारा जाति का विनाश, मुल्क राज आनंद। संपादक प्रकाशन तिथि 1990। ये पाठ अम्बेडकर द्वारा 1936 में उदार हिंदू जाति सुधारकों के एक समूह के समक्ष दिया जाने वाला भाषण था। हालांकि भाषण पढ़ने के बाद उन्होंने उनका निमंत्रण रद्द कर दिया। यह अम्बेडकर की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है और उनके मूल दर्शन का अध्ययन करने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। B.R. अम्बेडकर की आवश्यक रचनाएं। B.R. अम्बेडकर द्वारा वैलेरियन रोड्रिगस। संपादक एक महत्वपूर्ण परिचय प्रदान करते हुए ये पुस्तक B.R. अम्बेडकर के विवेकपूर्ण ढंग से चयनित, पूरी तरह से संपादित लेखन का संकलन है। यह उनके विचारों के विकास के लिए एक उत्कृष्ट मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है और राजनीति विज्ञान, इतिहास और समाजशास्त्र के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए अम्बेडकर के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर एक तैयार संदर्भ होना चाहिए। यह उन सभी लोगों के लिए भी रुचिकर होगा जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और सामाजिक वर्गों से संबंधित हैं। शूद्र कौन थे? वे इंडो आर्यन समाज में चौथा वर्ण कैसे बने? लेखक B.R. अम्बेडकर। प्रकाशन तिथि 1946। ये पुस्तक आर्यन अनार्य सिद्धांत की औपनिवेशिक मूर्खता को उजागर करने वाली अम्बेडकर की शुरुआती रचनाओं में से एक थी।
पुस्तक के कुछ अंश इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि अंबेडकर जाति के सवाल पर कहाँ खड़े थे और भारत में सार्वजनिक विमर्श के संदर्भ में बहुत जरूरी सुधार प्रदान करते हैं। अछूत, वे कौन थे और वे अछूत क्यों बन गए? B.R. अंबेडकर द्वारा लिखित शूद्र कौन थे की अगली कड़ी। प्रकाशन तिथि 1948। शूद्र कौन थे, ऊपर की अगली कड़ी। इस पुस्तक में विस्तार से बताया गया है कि अछूत दलित जाति का निर्माण कैसे हुआ। मनु के पागलपन के खिलाफ B.R. अंबेडकर द्वारा ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पर लेखन समकालीन पुणे में ब्राह्मणों का एक विशाल सम्मेलन राष्ट्रीय हित के लिए सजातीय विवाह में विश्वास को फिर से स्थापित करता है और ब्राह्मण महिलाओं पर नए नियम लागू करता है। अपने 1916 के शोधपत्र कॉस्ट्स इन इंडिया में 25 वर्षीय अंबेडकर ने यह अंतर्दृष्टि प्रदान की कि जाति व्यवस्था महिलाओं पर नियंत्रण के कारण पनपती है और जाति निरंतर सजातीय विवाह का उत्पाद है। तब से लेकर जब तक उन्होंने 1950 के दशक में महिलाओं के अधिकारों को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश करते हुए हिंदू कोड बिल का संचालन किया, अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद और उसके जुड़वां पितृसत्ता के खिलाफ अपना मामला बनाने के लिए कई तरह के तर्क दिए। अंबेडकर पर ग्राफिक उपन्यास भीमराव रामजी अंबेडकर के जीवन की घटनाएं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर के जीवन के बारे में एक ग्राफिक उपन्यास है जिसकी कला दुर्गाबाई व्याम और सुभाष व्याम द्वारा बनाई गई है और कहानी श्री विद्या नटराजन और S. आनंद द्वारा लिखी गई है। हमारे पास ये शीर्षक अंग्रेजी और तमिल में उपलब्ध है। यह एक आकर्षक दृश्य संसाधन है जो वयस्कों और बच्चों के लिए अंबेडकर के जीवन के बारे में जानने के लिए बहुत बढ़िया है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।